सबसे पहले जो परस्मैपदी धातु है उनके लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लट लकार अर्थात क्या होता है हमारा वर्तमान काल। ठीक है, अगर आप इन धातुओं के अंदर, परस्मैपदी धातुओं के अंदर कोई भी एक धातु अच्छे से याद कर लेते हो तो बाकी जितने भी परस्मैपदी की धातुएं होती है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और हमारी जो संस्कृत के अंदर जो हम धातु रूप याद करते हैं या जो भी हम वाक्य के अंदर यूज में भी लेते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा परस्मैपदी धातुओं का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हमारी धातु हम अभी पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही हमारी वाक्य निर्माण में, या हम कह सकते हैं कारक प्रकरण के टॉपिक में हमारी यूज में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वाक्य निर्माण सीखने के लिए या संस्कृत का कोई भी टॉपिक सीखने के लिए हमें क्या है, यह धातुएं आनी ही चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए भी हमें इन धातुओं का पता होना ही चाहिए संस्कृत के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम पठ धातु को, जो परस्मैपदी धातु होती है पठ धातु, उसका लंग लकार अर्थात वर्तमान काल पढ़ते हैं। लकार में क्या है, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है, पुरुष। सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जो कॉमन टॉपिक मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है, पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तो हर एक, चाहे परस्मैपदी धातु हो, चाहे आत्मनेपदी धातु हो, चाहे उभयपदी धातु हो, इनमें ये चीज़ जो ब्लैक पेन से मैंने अभी लिख रखी है, इसमें यह क्या है, ये कॉमन होती है। तो ये तो क्या है, हमें बहुत अच्छे से याद होनी ही चाहिए लिखने के लिए, सबको पता है था इतना तो। ठीक है, तो सबसे पहले पठ धातु हम पढ़ते हैं। पठ धातु के प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, पठति, द्विवचन पठतः और बहुवचन पठन्ति। ऐसे ही मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है, पठसि, द्विवचन पठतः और बहुवचन पठत। उत्तम पुरुष का एक वचन पठामि, द्विवचन पठावः और बहुवचन पठामः होता है। इनको याद हम कुछ इस तरीके से करते हैं, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठामः। ठीक है, आप इन सेंटेंस को अगर 10 टाइम भी बोलते हो ना, देखकर या बिना देखे, जैसे भी आप बोल सकते हो। 5 टाइम अगर देख के बोलोगे तो 5 टाइम बिना देखे थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। तो ये क्या है, आपको धातुएं बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ऐसे बोलिए आप, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठामः। इसके अंदर विसर्ग का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमने विसर्ग कहाँ कहाँ पर लगाया है। ठीक है ना। इसके बाद में आती है हमारी लिट लकार, जो क्या होता है, भविष्यत काल। लिट लकार जिसे हम हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जो ऊपर हमने देखा था। ठीक है, अब इसमें पठति पठत था तो लट लकार है, भविष्यत काल के लिए हम जब यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। ठीक है, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अगर आप ऊपर वाला याद कर लेते हो तो ये वाला तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा है पठ। ठीक है, सेम वही क्या है, पठ। लास्ट में है ती, इसके लास्ट में भी है ती। सेम ऐसे ही पठ, लास्ट में त, स्टार्ट में पठ और लास्ट में तह। ऐसे ही पठ, फिर अंति, ऐसे ही पठ, लास्ट में अंति, है ना। आपको बीच में क्या लगाना है, इश्य, है ना। बस ये ई, इसकी तो मात्रा हो जाएगी श, और ये आपको हर एक के अंदर क्या लगाना है, इश्य लगाना है। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। चलिए ऊपर वाले को भी देख के हम इसको बोल सकते हैं। देखिए, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यशः, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है, ये याद हो जाता है। तो ये लिट लकार जो भविष्य काल है वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है लोट लकार, जो आज्ञार्थ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें लोट लकार याद कर लेते हैं तो बाकी जो हमारा लंग लकार है और विधिलिंग लकार है वो भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि परस्मैपदी में हमें 2 ही धातुएं याद करनी होती है। जो 2 लकार होते हैं, 5 लकार याद करने के लिए मेन हमें बहुत अच्छी तरह से क्या है, 2 लकार याद होने चाहिए। एक तो कौन सा,
लृट लकार अर्थात वर्तमान काल जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, अगर लृट लकार याद कर देते हैं तो लृट लकार भविष्य काल जो हमारा होता है वो भी हमें बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। फिर हमें याद करना पड़ता है लोट लकार। अगर आज्ञार्थक लोट लकार हम याद कर लेते हैं तो लंग लकार जो भूतकाल और विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में होता है वो भी हमारा बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सेम ब्लैक पेन से वही चीज़ है जो आपने ऊपर देखी थी अभी दोनों दोनों लकारों के अंदर, वापस वही लिख देंगे और हम याद करेंगे पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावह पठामह। चलिए वापस रिपीट करते हैं। पठतु पठताम पठन्तु, क्या देखा, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावह पठामह। ठीक है, चलिए वापस रिपीट करते हैं। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावह पठामह। अगर हम ये याद कर लेते हैं तो चलिए अब इस लंग लकार देखते हैं हमें कैसे याद हो जाएगा। देखिए लंग लकार भूतकाल के अंदर क्या होता है, सेम वापस वही चीज़, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, हमने इसके अंदर इधर क्या देखा था, लोट लकार के अंदर होता है पठतु, है ना, पठ और तू धातु लगाई हुई है, तू प्रत्यय लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, आगे ए लगाना है, आगे ए लगाना है और पीछे जो तय की मात्रा थी वो हटा देनी है बस। और ऐसे ही इसमें भी हमें पठताम है तो आगे ए लगा देना है, ए पठताम हो जाएगा इसमें, देख लीजिए। ऐसे ही इसमें बस यहाँ पर एक थोड़ा ये है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या है, बहुवचन पठन्तु दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा क्या होता है, ए पठन होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला जो शब्द है बहुवचन वाला प्रथम पुरुष का, ये याद करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर पठ होता है मध्यम पुरुष के अंदर एक वचन, और यहाँ पर भी क्या होता है, ए पठ होता है, आगे आपको ए लगाना है ना। जो भूतकाल होती है उनमें सभी में आगे ए लगता है। जो भूतकाल धातु होती है अर्थात लंग लकार होता है उसके अंदर सभी में आगे ए लगता है, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कोई सा भी पुरुष हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, कोई सा भी पुरुष हो, हमारा ए लगता है उसमें आगे। ठीक है, जैसे हमने देखा पठतु है यहाँ पर तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पठत। पठताम है यहाँ पर तो वहाँ पर हो जाएगा ए पठताम। यहाँ पर पठन्तु है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पठन। ठीक है, यहाँ पर पठ दिया हुआ है तो यहाँ पर ए पठ हो जाएगा। पठतम दिया हुआ है, ए पठतम हो जाएगा इसमें, और यहाँ पर पठत दिया हुआ है वो ए पठत हो जाएगा। ऐसे ही पठानी, इसका ए पठम, ये वाला शब्द विषय हमें इसमें याद करना पड़ता है। फिर पठाव, ए पठाव, पठामह, ए पठामह, हो गया ना याद। बस हमें बहुवचन का ये वाला शब्द और ये वाला शब्द उत्तम पुरुष का हमें याद करना है, बाकी सब याद हो जाएगा। सबके आगे ए लगाना है, बाकी सारा लोट लकार के जैसे ही होता है लंग लकार के अंदर। अब इसके बाद में आती है विधिलिंग लकार अर्थात प्रेरणार्थक चाहिए के अर्थ में, है ना, विधिलिंग लकार। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए पठत, पठेत, पठेताम, पठेयु। अब इसमें क्या है, एक ही मात्रा लगानी है सबके ऊपर, सब में देख लीजिए आपकी एक ही मात्रा लगी हुई है। विधिलिंग लकार के अंदर खुद में इतनी मात्रा है तो एक मात्रा तो लगानी पड़ेगी ना, प्रेरणार्थक एक ही मात्रा हमें इसके अंदर लगानी पड़ती है। जब प्रेरणार्थक से भी हम याद कर सकते हैं, एक ही मात्रा लगानी होती है इसके अंदर, है ना। और यहाँ पर हम याद कर सकते हैं कि भूतकाल है, भूतकाल में क्या है, हमें ए लगाना होता है अर्थात लंग लकार है ना, लंग लकार, लंग लकार में हमें आगे ए लगाना होता है। फिर विधिलिंग लकार मैंने आपको बताया ए लगाना होता है यहाँ पर मात्रा, है ना, ए पठेत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पठतु था तो थ के ऊपर मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा, ए पठेत, पठेत, है ना, ए पठेत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पठतु था तो थ के ऊपर मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा, ए पठेत, पठेत। फिर है पठताम, पठेताम, पठन्तु, इसका हो जाएगा यहाँ पर पठेयु, एक ये शब्द इसमें याद करना है। फिर पठ है तो पठे हो जाएगा, पठतम है तो पठेतम हो जाएगा, पठेत है पठत है तो पठेतम हो जाएगा। फिर पठेयम, यहाँ पर पठानी है इसका पठेयम होगा, ओके। और फिर पठाव है इसका पठेव, और पठाम है उसका पठेम।
बस आपको सेम ये और ये वाला शब्द हमें याद करना है और बाकी सब में एक ही मात्रा लगा देनी है। और कुछ शब्द जो आपको प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो आपने देखा कि परस्पर पदी में हमें क्या है, सिर्फ ये लकार और ये लकार एकदम रटना है, बहुत अच्छी तरीके से हमें रटना है। कौन सा? लंग लकार और लोट लकार। लंग लकार हमें अच्छे से याद हो जाता है तो लिट लकार हम खुद बना सकते हैं। ऐसे ही हम अगर लोट लकार याद कर लेते हैं तो लंग और विधिलिंग लकार थोड़ा बहुत याद करने से भी हो जाएगा पूरा। चलिए, इसके बाद में हमारी आती है आत्मनेपदी धातु। जैसे मैंने आपको बताया आत्मनेपदी धातु, इसमें क्या होता है कि क्रिया का फल किस में पड़ता है? क्रिया का फल है जो कर्ता पर पड़ता है, तो वह आत्मनेपदी धातु कहलाती है। इसके अंदर बहुत सिंपल धातु होती है, सेव धातु। अगर हम इस धातु को याद कर लेते हैं तो आत्मनेपदी धातु के सभी धातु रूप हमें याद हो जाएंगे। आत्मनेपदी धातु के हम सेव धातु के लंग लकार, लिट लकार, वर्तमान काल, ऋट लकार, भविष्यत काल, लोट लकार, आज्ञार्थक और लंग लकार भूतकाल और विधिलिंग लकार प्रेरणार्थक चाहिए के अर्थ में हम याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऋट लकार। इसमें पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम, मध्यम, उत्तम, सेम वही चीज़ें वापस लिखनी है। पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिखने के बाद हमें याद करना है सेवेते, सेवते, सेविते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ठीक है, वापस देखिए, रिपीट करते हैं। सेवते, सेवेते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ठीक है, इसके बाद में हम इसका ऋट लकार देखते हैं, भविष्यत काल। सेविशयते, सेविशयन्ते, सेविशयन्ते, सेविशयसे, सेविशयथे, सेविशयध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। वापस एक बार रिपीट करते हैं। सेविशयते, सेविशयते, सेविशयन्ते, सेविशयसे, सेविशयथे, सेविशयध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। ठीक है, और फिर इसके बाद में लोट लकार। सेवताम, सेवेताम, सेवन्ताम, सेवश्यवे, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। वापस रिपीट कर लेते हैं। सेवताम, सेवेताम, सेवन्ताम, सेवस्वे, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। लोट लकार, इसके बाद में हमारा आता है लंग लकार अर्थात भूतकाल। ठीक है, जैसे उस लंग लकार में हमें परस्मैपदी में हमने सबके आगे ए लगाया था, तो इसके अंदर अभी ए लगाना चाहिए। लंग लकार में हम सबके आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। फिर हो जाएगा ए सेवते, ए सेविताम, ए सेवंत, ए सेवथा, ए सेवेथाम, ए सेवधम ध्वम, ए सेवे, ए सेवावही, ए सेवामही। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। ए सेवत, ए सेवताम, ए सेवंत, ए सेवथाः, ए सेवेथाम, ए सेवध्वम, ए सेवे, ए सेवावही, ए सेवामही। इसके बाद में विधिलिंग लकार अर्थात जो शब्द प्रेरणार्थक और चाहिए के अर्थ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवाही, सेवेमही। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। सेवेतः, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम,
सेवेय, सेवे वही, सेवे मही। ठीक है, इसके साथ में हमारे आत्मनेपदी धातु जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको मोस्ट जो परस्मैपदी धातु या आत्मनेपदी धातु या जो उभयपदी धातु होती है, दोनों के अंदर यूज़ आती है, वे मैं आपको दे दूँगी। ये हमारी कुछ मुख्य धातुएं हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था वीडियो के अंदर, मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवाऊँगी। तो परस्मैपदी धातुएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है, जो नॉर्मल होती है, ये हमारी सारी परस्मैपदी धातुएं हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आत्मनेपदी धातु है और ये उभयपदी धातुएं होती है। ठीक है, इनके अलावा भी धातुएं होती हैं। धातुएं कुल 2015 धातुएं होती है। टोटल 2015 धातुएं होती है, लेकिन इनमें से ये मैंने जो लिखी है वह क्या है, मेन धातुएं हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें अलग से लिख भी सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।